इजरायली सेना ने गाजा की सबसे पुरानी ओमारी मस्जिद पर हमला किया है। इससे मस्जिद का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया है। बीबीसी के मुताबिक इस मस्जिद को 7वीं सदी में बनाया गया था। इस हमले के बाद हमास ने यूएनईएससीओ से ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही है। जंग में अब तक 104 मस्जिदें तबाह हो चुकी हैं। वहीं इजरायली सेना को गाजा के एक स्कूल के क्लासरूम के नीचे सुरंग मिली। इधर यूएनएससी में सीज फायर का प्रस्ताव खारिज हो गया। अमेरिका ने युद्ध विराम के खिलाफ शुक्रवार को वीटो पावर का इस्तेमाल कर दिया। दरअसल अमेरिका का कहना है कि सीज फायर से हमास को फायदा होगा और वो हमले के लिए हथियार जुटा लेंगे। यह प्रस्ताव यूएई ने पेश किया था। सुरंग मस्जिद तक जाती है। इजरायली सैनिक सैयजा शहर में रेड कर रहे थे, तभी एक स्कूल के अंदर हमास आतंकी उनसे भिड़ गए। यहाँ गोलीबारी के बाद सेना को क्लासरूम के नीचे सुरंग मिली। सेना का कहना है कि यह सुरंग पास बनी एक मस्जिद तक जाती है। आतंकी स्कूल और मस्जिदों से हमला कर रहे हैं। जंग में अब तक 200 से ज्यादा स्कूल कॉलेज तबाह हुए हैं। जंग में आंखें गंवा रहे इजरायली सैनिक। 7 अक्टूबर को शुरू हुई जंग में कई इजरायली सैनिक आंखें गंवा चुके हैं। इसके अलावा कुछ सैनिकों को गंभीर चोटें हैं, कुछ की सर्जरी की गई है। यरूशलेम पोस्ट ने यह जानकारी दी है। आंखें खराब होने की वजह क्या है? इजरायली मीडिया हाउस KAN के मुताबिक गाजा में जंग लड़ने वाले कई इजरायली सैनिकों की आंखों में गंभीर जख्म पाए गए हैं। इनकी सही संख्या तो नहीं बताई गई, लेकिन ये जरूर कहा गया कि एक महीने में करीब 40 इजरायली सैनिक आंख में चोट का शिकार हुए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 15% सैनिक ऐसे हैं जिन्हें एक या फिर दोनों आंखों की रोशनी गंवानी पड़ सकती है। कुछ के साथ तो यह हो भी चुका है। इसकी वजह यह बताई गई कि जंग के शुरुआती दौर में इजरायली सैनिकों ने प्रोटेक्टिव गियर, खास तौर पर स्पेशल बैटल ग्लासेस का इस्तेमाल नहीं किया। कुछ सैनिकों की आंखों में छर्रे लगे हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने फायरिंग के दौरान ग्लासेस नहीं पहने और गन से गोली निकलने के बाद जो जहरीला धुआं या कुछ बारूद होता है वो उनकी आंखों में चला गया। इजराइल के सोरोका मेडिकल सेंटर ने सैनिकों के लिए स्पेशल बैटल गियर बनाए हैं। पिछले महीने इजरायली सरकार ने इसी तरह की रिपोर्ट्स पर रिएक्शन दिया था। उसने कहा था, हमारे सैनिकों के पास किसी प्रोटेक्टिव गियर की कमी नहीं है। फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री से नाखुश नेतन्याहू। जंग के बाद गाजा में शासन के हवाले से है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि जंग खत्म होने के बाद फिलिस्तीनी अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन PLO उन्हें मंजूर नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि जंग के बाद गाजा की कमान फिलिस्तीन अथॉरिटी को देना मसले का हल नहीं है। नेतन्याहू का यह बयान अहम है। दरअसल शुक्रवार को फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री मोहम्मद सताये ने ब्लूमबर्ग को दिए इंटरव्यू में कहा था कि जंग के बाद वो गाजा का शासन संभालने के लिए तैयार हैं और इसमें हमास को भी साथ लिया जा सकता है। सताये ने माना था कि बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत गाजा में जंग के बाद के हालात को लेकर उनकी अमेरिका के साथ बातचीत जारी है। उन्होंने ये भी माना कि जंग के बाद की सरकार में हमास को सख्त शर्तों के साथ जगह दी जा सकती है। नेतन्याहू ने इस हमले पर दो टूक जवाब दिया। कहा, वो किस हमास की बात कर रहे हैं? जंग के बाद कोई हमास नहीं बचेगा। मैं ये भी साफ कर देना चाहता हूँ कि फिलिस्तीन अथॉरिटी भी इस मसले का हल नहीं है। हमास के सामने सख्त शर्तें रहेंगी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका और फिलिस्तीन अथॉरिटी के बीच जंग के बाद गाजा के शासन से जुड़े मुद्दे पर बातचीत जारी है। फिलिस्तीन अथॉरिटी के प्रधानमंत्री मोहम्मद सताये ने खुद इसका खुलासा किया है। इस बातचीत का सबसे अहम पहलू यह है कि किसी वक्त फिलिस्तीन अथॉरिटी का हिस्सा रहे आतंकी संगठन हमास को भी प्लान से अलग नहीं रखा गया है। हालांकि इसके लिए उसे तमाम शर्तें माननी होंगी। रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में जंग खत्म होने के बाद हमास को वहां के सिस्टम से पूरी तरह बाहर नहीं किया जाएगा। दरअसल हमास को फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO का जूनियर पार्टनर बनाने की तैयारी है। तैयारी यह है कि गाजा को इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जाए। इसमें वेस्ट बैंक, गाजा, पूर्वी यरूशलेम और रामल्ला शामिल हो। फिलिस्तीन अथॉरिटी के प्रधानमंत्री सताये ने मीडिया हाउस ब्लूमबर्ग को दिए इंटरव्यू में खुद यह माना है। हमास को इस प्लान से बाहर न रखने के पीछे सोच यह है कि जंग के बाद कम या ज्यादा ही सही हमास का प्रभाव गाजा में रहेगा ही, लिहाजा उसे पूरी तरह किसी सिस्टम या प्लान से बाहर किया जाना परेशानियां पैदा कर सकता है। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।